इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्री से मुतल्लिक। कंट्री यानी मुल्क। और आपका मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। आपने भी मेरे साथ पढ़ना है, माय कंट्री पाकिस्तान, यानी मेरा मुल्क पाकिस्तान। फिर से पढ़ते हैं, माय कंट्री पाकिस्तान, यानी मेरा मुल्क पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का झंडा है और इसको एम्बेलम ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। माय कंट्री पाकिस्तान यानी मेरा मुल्क पाकिस्तान। अब चले हम कुछ मजीद चीजें अपनी कंट्री से मुतल्लिक पढ़ते हैं। आर फ्लैग। आर फ्लैग, फ्लैग कहते हैं झंडे को। हर मुल्क का एक झंडा होता है जो कि उसका निशान होता है, यानी वो जो झंडे पे जो भी बना होता है, जो रंग होता है या उसके ऊपर जो भी बना हुआ है, वो ये बता रहा होता है कि आपके मुल्क का निशान क्या है, जिसकी वजह से आपके मुल्क को बाकी मुख्तलिफ ममालिक से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब जो पाकिस्तान का झंडा है वो सब्ज और सफेद रंग का है, और जो सब्ज वाला हिस्सा है उसमें एक चांद और एक तारा है। ये क्या है? ये है फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, यानी हमारा झंडा। आर फ्लैग। और फ्लैग किसे कहते हैं? फ्लैग कहते हैं झंडे को, यानी जो हमारी एक आइडेंटिटी होती है, हमारी एक पहचान होती है। और ये है पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान का फ्लैग, जो आमतौर पर आपको नजर भी आता होगा, अपने घरों पे भी लोग लगाते हैं। और 14 अगस्त में इसकी छोटी छोटी सी आपको झंडियां भी नजर आती हैं, और बड़े हर साइज के यानी ये अवेलेबल होते हैं या मिल रहे होते हैं बाजारों में। तो ये है हमारा झंडा, यानी आर फ्लैग। और अब ये है पाकिस्तान का नक्शा, यानी मैप। आर मैप। अब जो नक्शा होता है ये क्या बता रहा होता है कि दुनिया का जो ओवरऑल एक दुनिया का नक्शा होता है, जिसमें पता चल रहा होता है कि आपके मुल्क की बाउंड्रीज कौन सी हैं, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान किस जगह पर है। तो उसके लिए ये नक्शे की कुछ आउटलाइंस यूज की जाती हैं। अब मैप जो है वो आपको बता रहा होता है कि आपके मुल्क में कौन कौन सी जगह हैं, यानी कौन कौन से प्रोविंसेस हैं, और किस प्रोविंस या सूबे का साइज कितना है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान का नक्शा या आवर मैप। मतलब आर मैप यानी हमारा नक्शा, हमारे मुल्क का नक्शा। इसमें क्या क्या है? इसमें आप देख सकते हैं NWFP, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, यानी ये 4 सूबे हैं पाकिस्तान के। इन 4 सूबों का बताया हुआ है। फिर यहाँ पर इस्लामाबाद का है, यानी जो हमारा कैपिटल है। और फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर का, और जो नदरन एरियाज आते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, उनका यहाँ पे बताया हुआ, यानी इस जगह पे वो वाले एरियाज आते हैं। तो अब देखिए हमारे जो प्रोविंसेस की अगर हम बात करें तो कितने प्रोविंसेस हैं? 4 प्रोविंस। और प्रोविंस किन्हें कहते हैं? सूबों को कहते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और NWFP, यानी KPK। NWFP पुराना नाम है और इसका नया नाम है खैबर पख्तूनख्वा। और पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, और ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, और इसके साथ यहाँ पर गिलगित और बल्तिस्तान का हिस्सा। ये सारा नदर्न एरियाज आ जाते हैं पाकिस्तान के, और इन जगहों पे पानी और ग्लेशियर्स भी हैं, यानी बर्फ। चलें अब आप बताइए कि ये क्या है? ये है आर मैप, यानी हमारा नक्शा, हमारे मुल्क का नक्शा। बहुत खूब। इम्पोर्टेंट प्लेसेस। अब हम पाकिस्तान में जो बहुत खास जगह हैं उनके मुतल्लिक पढ़ेंगे। सबसे पहली तस्वीर की तरफ आइए। ये तस्वीर जो है ये है कायदे आजम का मकबरा, यानी यहाँ पर वो दफन है। इसे हम कहते हैं
काइट्स टूम, और ये कहाँ पर है? ये कराची में है। काइट्स टूम, और ये कहाँ पर है? कराची में। बिल्कुल ठीक। अब ये जो है इसे हम कायदे आजम का मकबरा भी कह सकते हैं, यानी उनको यहाँ पर दफन किया गया है। और कायदे आजम कौन थे? पाकिस्तान के फाउंडर। काइट्स टूम कहाँ पर है? ये है कराची में। बिल्कुल ठीक। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये तस्वीर है फैसल मस्जिद की। फैसल मस्जिद एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है और बहुत बड़ी मस्जिद है। ये इस्लामाबाद में वाक़या है। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इसके 4 मीनार हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा गुंबद है। ये पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो कि इस्लामाबाद में है और बहुत दूर दूर से लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं। चलें अब आप बताइए इस मस्जिद का क्या नाम है? फैसल मॉस्क, और ये शाह फैसल ने पाकिस्तान में तामीर की थी, इस वजह से इसका नाम फैसल मॉस्क है। और ये कहाँ पर है? ये मस्जिद इस्लामाबाद में है। बिल्कुल ठीक। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये तस्वीर है मीनारे पाकिस्तान की। मीनारे पाकिस्तान एक लंबा सा मीनार है जो कि सफेद रंग का है। और ये कहाँ पर है? ये कायदे आजम पार्क लाहौर में वाक़या है। और मीनारे पाकिस्तान किस चीज की पहचान है? ये करारदाद पाकिस्तान इसी बाग में या ये जो जिस गार्डन में ये बना हुआ है वहां पर हुई थी। और ये मीनार उस करारदाद की याद में बनाया गया था। बहुत दूर दूर से लोग लाहौर में मीनारे पाकिस्तान देखने आते हैं। इसको मीनारे पाकिस्तान भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली दफा पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई थी, यानी करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, इसलिए इसे मीनारे पाकिस्तान भी कहा जाता है। चलें अब आप बताइए इस जगह का क्या नाम है? ये है मीनारे पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। और ये कहाँ पर है? ये है लाहौर में। बहुत खूब। चलें अब इस अगली तस्वीर की तरफ आ जाइए। इसमें आप एक बहुत ही खूबसूरत सा मंजर देख रहे होंगे कि बहुत ही साफ शफाफ सा पानी जा रहा है और साथ में बहुत सारे आपको हरा भरा सब्जा नजर आ रहा है जो कि पहाड़ों तक गया हुआ है। ये जो है ये है नीलम वैली। नीलम वैली। और ये कहाँ? इसको हम वादिये नीलम भी कहते हैं। अब नीलम वैली जो है ये कहाँ पर है? ये आजाद कश्मीर में है। पूरे पाकिस्तान से लोग आजाद कश्मीर जाते हैं इस नेचर की या कुदरत की इस खूबसूरती को देखने। यानी यहाँ पर आपको बहुत ही साफ शफाफ सा पानी नजर आ रहा है और साथ में हरा भरा सा सब्जा, और ऊपर आसमान भी जो है जाहिर है यहाँ पे बहुत ही सफाई सुथराई है, यहाँ पे दरख्त वगैरह हैं, इस वजह से आसमान भी आपको बहुत साफ नजर आ रहा होगा। शहरों की तरह धूल से भरा हुआ नहीं। यानी कि जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप वाकई एक कुदरत का नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। ये जगह जो है इसका क्या नाम है? अब आप बताइए। ये है नीलम वैली। और ये कहाँ पर वाक़या है? ये है आज़ाद कश्मीर में। बहुत खूब। चलें अब इस अगली तस्वीर की तरफ आ जाइए। ये है खैबर पास। खैबर पास। और ये कहाँ पर है? ये है पेशावर में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में। ये जो पास है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। और ये एक सिल्क रूट का या जो एक ट्रेड रूट है उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं हम इसको। इसे कहेंगे खैबर पास। और जो पासेस होते हैं वो आप आपस में किसी भी दो जगहों को मिला रहे होते हैं, तो जो खैबर पास है वो कनेक्ट कर रहा है या मिला रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। और ये कहाँ पर है? ये खैबर पख्तूनख्वा में है। अब आप बताइए ये कौन सी जगह है? ये है खैबर पास। और ये कहाँ पर है? केपीके में। बिल्कुल ठीक। चलें अब इस आखिरी तस्वीर की तरफ आ जाइए। ये है ज़ियारत रेजिडेंसी। ज़ियारत रेजिडेंसी कहाँ पर है? ये है बलूचिस्तान के एक शहर ज़ियारत में।
اور اس ریزیڈنسی کی یا اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر قائد اعظم رہائش پذیر تھے، یعنی محمد علی جناح جو فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے کافی دن یہاں پر گزارے، یعنی جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کو ایک پرسکون انوائرمنٹ چاہیے ہوتا تھا یا ماحول چاہیے ہوتا تھا تو وہ اپنے اس گھر میں آ کر رہتے تھے اور یہاں پہ پڑھتے تھے۔ اس گھر میں ان کی پرانی چیزیں موجود ہیں، یعنی جو وہ پڑھنے کے لیے ان کا جو ٹیبل تھا یا جو ان کا فرنیچر وغیرہ بیڈ اور وہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ جگہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے زیارت میں۔ زیارت کہاں پر ہے؟ یہ بلوچستان کا ایک شہر ہے۔ چلیں اب آپ بتائیے اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں زیارت ریزیڈنسی، بالکل ٹھیک۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ بلوچستان کے شہر زیارت میں ہے، بالکل ٹھیک۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں، ہم ان امپورٹنٹ پلیسز کو تو پڑھ چکے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے صوبے میں آتی ہیں۔ کائٹس ٹوم کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کراچی میں ہے، اور کراچی کس صوبے میں ہے؟ سندھ میں، بالکل ٹھیک۔ پھر فیصل ماسک کی طرف آتے ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہے۔ فیصل ماسک جو ہے وہ کسی صوبے میں نہیں آتی، یعنی کہ یہ کیپٹل ہے اسلام آباد، تو یہ کیپٹل میں ہے۔ پھر ہے مینار پاکستان۔ مینار پاکستان لاہور میں ہے، اور لاہور کون سے صوبے میں آتا ہے؟ پنجاب میں۔ اور پھر ہے نیلم ویلی۔ نیلم ویلی آزاد کشمیر میں ہے، یعنی یہ پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ چلیں اب یہاں پر آئیے، خیبر پاس جو ہے، خیبر پاس کے پی کے میں ہے، یعنی اس کا ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یہ کون سے صوبے میں ہے؟ کے پی کے میں۔ اور پھر سب سے آخر میں ہے زیارت ریزیڈنسی جو کہ صوبہ بلوچستان میں ہے، یعنی ہر بلوچستان کے شہر زیارت میں ہیں۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ ہر صوبے کی کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہے، یعنی ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ جگہ یا امپورٹنٹ پلیس ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان جگہوں کو دہرانے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح آپ بہت جلد مائی کنٹری سے متعلق اور کنٹری کی یا پاکستان کی امپورٹنٹ جگہوں سے متعلق سیکھ جائیں گے۔